अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आप में से बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि 10 मरला का डबल स्टोरी घर तामीर करना है और उसकी तामीर पर आने वाले मुकम्मल अखराजात को अलग अलग करके बताया जाए, यानी बुनियादों पर आने वाला खर्चा अलग से पता चले, ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के अखराजात अलग से बताए जाएँ, ताकि किसी एक स्पेसिफिक स्टेज पर अगर हम काम रोकना चाहते हैं, यानी बुनियादों के बाद काम रोकना चाहते हैं, ग्राउंड फ्लोर के लेंटर के बाद काम रोकना चाहते हैं, आप प्लस्तर से पहले काम रोकना चाहते हैं, तो आपको पता चले कि वहाँ तक का खर्चा कितना है। जब भी आप ग्राउंड फ्लोर का लेंटर डाल लेते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लेंटर तक के खर्चात कितने हैं। जब ये सारा स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके बाद हम प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग के काम में मटेरियल्स के खर्चात कितने आएंगे, मजदूरी के खर्चात कितने आएंगे। जब ये हमारी पाइपिंग हो जाती है तो उसके बाद हम प्लस्तर का काम शुरू करते हैं। अंदर और बाहर के प्लस्तर पर लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स के खर्चात कितने हैं, मजदूरी का खर्चा कितना आना चाहिए, आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप कोई भी काम शुरू करते हैं, उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप क्या होगा कि ठेकेदार पे डिपेंडेंट रहेंगे। ठेकेदार अक्सर औक़ात एक्स्ट्रा मटेरियल्स मंगवा के साइड पे रख देते हैं, जिनकी ज़रूरत या तो अगली स्टेज में आती है या लास्ट स्टेजेस में जाके वो मटेरियल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका बजट आउट हो जाता है। बजट आउट होता है तो आप लोगों को अक्सर औक़ात काम भी रोकना पड़ सकता है बजट की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो लाज़म देख लीजिएगा। इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोगों को सारी की सारी चीज़ों के बारे में गाइड करेंगे। हर एक स्टेप में आप लोगों ने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और अगर आप स्किप करते हैं तो उसके नुकसानात आप लोगों के क्या होने वाले हैं। नंबर 1 पे प्लॉट का साइज़ है। अगर हम प्लॉट के साइज़ की बात करें तो 10 मरला का जो प्लॉट होता है, 35 बाय 65 का जो प्लॉट होता है, उसको हम 10 मरला का प्लॉट। नॉर्मली जो गाँव देहात में इससे बड़े प्लॉट भी होते हैं 10 मरला के, लेकिन ये जो कटिंग्स हैं, ये सोसाइटीज़ वगैरह में जो प्लॉट्स मिल रहे हैं वो 35 बाय 65 का प्लॉट होता है। कवर्ड एरिया की बात करें, 3450 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर करने वाले हैं। इसमें ग्राउंड फ्लोर का एरिया है, फर्स्ट फ्लोर का एरिया है और मोमटी का एरिया है। टोटल किया जाए तो 3450 स्क्वायर फीट एरिया है। इसी के मुताबिक तमाम तरह खर्चात हम देखने वाले हैं। नंबर 1 पे जो आप लोगों का खर्चा आता है, घर की ड्राइंग्स बनवाने पर आता है। ये जो ड्राइंग्स बनवाने का प्रोसेस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस में आप अपने घर को तामीर होने से पहले डिज़ाइन करके देखते हैं कि आपका घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा। कोई भी चेंजेस करने हों तो ड्राइंग्स में करने आसान होते हैं। घर बनने के बाद या कोई भी चीज़ बनाने के बाद उसको डिमोलिश करना, तोड़ना फोड़ना, उसमें खर्चा आपका ज़्यादा आ जाता है। डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में एक आर्किटेक्ट आपको सजेशंस देता है कि भाई आपने कमरे कितने यहाँ पे रखने चाहिए, उनके साइज़ेस कितने होने चाहिए, आपका बाथरूम के साइज़ेस कितने होने चाहिए, गाड़ी का गैराज का साइज़ कितना होना चाहिए जिसमें गाड़ी खड़ी करने के बाद आपका गेट भी बंद होना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें, और आपका एलिवेशन घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा, ये तमाम तर चीज़ें आप इस प्रोसेस में डिज़ाइन करते हैं। 50,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा। और ये सारी प्लानिंग जब भी आपकी बनी होती है ना, तो आप ठेकेदार को ये फ़ाइल देते हैं और वो उसके मुताबिक काम करता है। जब भी ठेकेदार के पास ड्राइंग्स नहीं होती हैं तो वो अपने मशवरे बहुत सारे ऐसे देता है जिसमें उसको फ़ायदा होता है और आपका नुकसान हो जाता है। इसलिए ड्राइंग्स का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप मुकम्मल तरीके से प्लानिंग करते हैं। 50,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा। अगर आप लोग अपने घर की ड्राइंग्स हमारी कंपनी के थ्रू बनवाना चाहते हैं, इसी 50,000 के पैकेज के अंदर आप लोगों को 3D एनिमेटेड वीडियो भी बना के देंगे घर की, कि आपका घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा। नंबर 1 पे जो आप लोगों को टेबल नज़र आ रहा है, इसमें हम देखने वाले हैं कि बुनियादों पर लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स के खर्चात आप लोगों के कितने कितने आएंगे, मटेरियल्स कितने कितने रिक्वायर्ड हैं। अव्वल क्वालिटी की ईंटें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। ईंटों की मिकदार की बात करें तो बुनियादों के लिए 28,000 आप लोगों की ईंट रिक्वायर्ड है। 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट मार्केट में चल रहा है। इस 28,000 ईंट के अंदर आप लोगों की बिल्डिंग की बुनियादें भी हो जाएंगी, बाउंड्री वाल की बुनियादें भी आप लोगों की हो जाएंगी। इस पर बुनियादों पर जो लगने वाली ईंटें हैं, इनका टोटल खर्चा देखा जाए 4,76,000 रुपये आप लोगों का अव्वल क्वालिटी की ईंटों पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। बुनियादों के अंदर जो आप लोगों की रेत रिक्वायर्ड है, जिसमें लीन कंक्रीट है, जिसमें चिनाई का काम है, जिसमें बीम्स वगैरह डालने हैं, डीपीसी का प्रोसेस है। ओवरऑल आप लोगों की जो रेत रिक्वायर्ड है 690 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी। रेट की बात करें, 65 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों को रेत का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा जो रेत पर आने वाला है बुनियादों के लिए 44,800 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। बुनियादों के लिए जो आप लोगों की बजरी रिक्वायर्ड है, जिसमें लीन कंक्रीट और डीपीसी का प्रोसेस है, प्लिंथ बीम का प्रोसेस है, इसमें आप लोगों की जो बजरी लगने वाली है 580 क्यूबिक फीट आपकी बजरी लगेगी। रेट की बात करें, 135 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों को मार्गला के प्लांट की बजरी का रेट मार्केट में मिल रहा है। टोटल खर्चा जो बजरी पर आप लोगों का आने वाला है बुनियादों के लिए, वो आप लोगों का 78,300 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। बुनियादों के लिए जो आप लोगों का सीमेंट रिक्वायर्ड है, 185 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे, कंक्रीट के अंदर, चिनाई के अंदर, बीम्स वगैरह के अंदर, डीपीसी के प्रोसेस के अंदर, बुनियादों के लिए।
इसमें अगर हम रेट की बात करें 1360 रुपये पर बैग के हिसाब से आप लोगों को बेस्ट वे सीमेंट का रेट मार्केट में मिल रहा है। टोटल खर्चा जो आप लोगों का सीमेंट पर आने वाला है 2,51,600 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है, ग्रेड 60 का हमने सरिया इस्तेमाल करना है। मैं अपनी बाकी वीडियोज़ में भी आप लोगों को इस ग्रेड के बारे में हाईलाइट करता रहता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर ग्रेड 40 का सरिया भी मिलता है। अगर आप किसी के साथ ठेका करते हैं विद मटेरियल तो आप लोगों ने ठेका के अंदर ये चीज़ लिखवानी है कि ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करना है। किसी अच्छी कंपनी का सरिया होना चाहिए। कंपनी की बात करें एमरीली स्टील है, मुगल स्टील है, एतहाद स्टील है, आगा स्टील है, 5 स्टार स्टील है। ये अच्छी क्वालिटी के सरियाज़ हैं। आप लोकल सरिया जो मार्केट में मिलता है वो ना ख़रीदें। उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बारे में हम देखेंगे कि सरिया में अच्छी कंपनी के सरिया और लोकल सरिया में क्या फ़र्क होता है और हमें क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारा सरिया रिक्वायर्ड है बुनियादों के लिए 560 केजी आपका सरिया लगेगा। रेट की बात करें 242 रुपये पर केजी के हिसाब से, और टोटल खर्चा जो आप लोगों का सरिया पर आने वाला है 1,35,500 रुपये आप लोगों का सरिया का खर्चा आ जाएगा बुनियादों के लिए। पॉइंट नंबर 6 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं, 2 रोल लगेंगे, 12,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें बेंडिंग वायर्स, नेल्स और टूल्स वगैरह कुछ छोटे मोटे मटेरियल्स जो हम साइड पे इस्तेमाल करते हैं उनका बजट आप लोगों के पास 10,000 रुपये होना चाहिए। ये जो बजट मैं बताता हूँ ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। नंबर 8 पे देखें ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं। जब भी आप किसी भी बिल्डिंग मटेरियल शॉप से मटेरियल ख़रीदते हैं तो अपनी साइट तक ले जाने के लिए आप लोडर वगैरह के रेंट पे करते हैं। ये ख़र्चा भी कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा कि जो बिल्डिंग मटेरियल शॉप है और आपके साइट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है। ज़्यादा होगा तो ख़र्चा ज़्यादा आएगा, कम होगा तो ख़र्चा कम आएगा। लेकिन ये बजट आप लोगों के 20,000 रुपये आप लोगों के पास तकरीबन होना चाहिए। इस पर टोटल ख़र्चा जो आप लोगों का आने वाला है इन 8 मटेरियल्स पर, बुनियादों के लिए जो मटेरियल्स हैं 10,28,000 रुपये आप लोगों का बुनियादों के मटेरियल्स का खर्चा आ जाएगा 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। अगर आप लोग अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप अपने घर की ड्राइंग्स बनवा सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं, 3D एनिमेटेड वीडियोस बनवा सकते हैं। costzone.org ये हमारी वेबसाइट है। ये जो शीट्स हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन शीट्स, ये आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। बुनियादों पर आने वाले मजदूरी के खर्चात अगर देखे जाएँ तो बुनियादों की जो खुदाई का काम है उसमें आप लोगों का जो खर्चा है 45,000 रुपये आएगा। एक चीज़ मिस हो गई है मुझसे, मैं दोबारा वापस चलता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। इन अखराजात के अंदर बुनियादों में जो आप लोगों की बैक फिलिंग होगी, जो बर्ती डालनी है, गस्सों की फिलिंग जो करवानी है, उस पर आप लोगों का खर्चा तकरीबन 1 लाख से 1,35,000 रुपया तकरीबन आ जाएगा। मटेरियल का खर्चा डिपेंड करेगा आपका प्लॉट रोड से कितना गहरा है, यानी बुनियादों की हाइट आप कितनी रख रहे हैं। ठीक है, 4 से 5 फीट आपकी बुनियादें हैं तो आप लोगों का खर्चा 1 लाख से 1,35,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने ये कैलकुलेट कर लेना है बाद में टोटल जब भी आप करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें बुनियादों की खुदाई के लिए जब भी आप मैनुअल एक्सकवेशन करवाते हैं तो उस पर आप लोगों का 45,000 रुपया मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। पीसीसी जो हम कंक्रीट करते हैं, लीन कंक्रीट बुनियाद की जब भी बेस बनाते हैं तो उस पर आप लोगों का 34,000 रुपये खर्चा आएगा। बुनियादों की जो चुनाई का काम है उसमें जो आप लोगों की लेबर लगने वाली है 95,000 रुपये खर्चा आएगा। डीपीसी का जो प्रोसेस है उसमें जो लेबर लगने वाली है 28,000 रुपये खर्चा आएगा। बैक फिलिंग करने के बाद जब भी हम कंपैक्शन करते हैं उस मट्टी को बिठाने के लिए उस पर आप लोगों का 30,000 रुपया मजदूरी का खर्चा आएगा। अगर टोटल किया जाए तो बुनियादों पर जो टोटल आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आने वाला है 2,32,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बुनियादों के बाद जब भी हम ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के जितने भी अखराजात हैं वो कैलकुलेट किए जाएँ वो आप लोगों को इस टेबल में मिलेंगे। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। ग्राउंड फ्लोर के जो आप लोगों की ईंटें रिक्वायर्ड हैं 27,500 ईंट रिक्वायर्ड है। 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आप लोगों को अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट मिल रहा है। टोटल खर्चा जो ईंटों पर आने वाला है ग्राउंड फ्लोर के लिए वो आप लोगों का 4,67,000 रुपये आएगा। इन ईंटों के अंदर आप लोगों की बाउंड्री वाल की ईंटें भी शामिल हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है। रेत की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक की जो आप लोगों की रेत रिक्वायर्ड है, जिसमें आप फर्श कच्चे करेंगे, जिसमें आप चिनाइयों का काम करेंगे, लेंटर के अंदर इस्तेमाल होने वाली आप लोगों की जितनी भी रेत है वो भी शामिल है। सेप्टिक टैंक जो आप बनवाएंगे, जो आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवाएंगे, जो आप इसमें जितने भी मेन होल्स वगैरह बनवाने वाले हैं, यानी कि इसके अंदर जितनी भी रेत इस्तेमाल होगी वो आप लोगों की 980 क्यूबिक फीट है। अगर हम रेट की बात करें तो 65 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों को रेत का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा 63,700 रुपये आएगा रेत का। पॉइंट नंबर 3 में देखिए बजरी है। ये भी मैं जैसे चीज़ें बता दी हैं ना, जैसे चिनाई का काम है, कंक्रीट है, बीम्स वगैरह हैं, फ़र्श कच्चे कर रहे हैं, आप सेप्टिक टैंक बना रहे हैं, आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊँगा। जितना भी है ये मटेरियल इन तमाम तर कामों के लिए यहाँ पर ही इकट्ठा हमने कर दिया हुआ है। अगर हम बजरी की बात करें तो आप लोगों की 1,050 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। 135 रुपये
पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का रेट मिलेगा मार्केट में। टोटल खर्चा आप लोगों का 1,41,700 रुपया बजरी का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सीमेंट है। ग्राउंड फ्लोर के लिए जो आप लोगों का सीमेंट रिक्वायर्ड है 242 बैग सीमेंट के लगेंगे, जिसमें आप लोगों के फर्श कच्चे हो जाएंगे, जिसमें आप लोगों की चिनाई का काम हो जाएगा, जिसमें आप लोगों के लेंटर भी डल जाएगा ग्राउंड फ्लोर का। इसमें अगर हम रेट की बात करें 1360 रुपये पर बैग के हिसाब से टोटल खर्चा जो सीमेंट पर आने वाला है 3,29,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें ग्रेड 60 का हम सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर के लेंटर के अंदर इस्तेमाल होने वाला सरिया और सीढ़ी के अंदर इस्तेमाल होने वाला सरिया जो आपका रिक्वायर्ड है 2400 kg आपका सरिया लगेगा। रेट की बात करें 242 रुपये पर kg के हिसाब से 5 स्टार स्टील का रेट मार्केट में मिल रहा है। अगर आप एमरिली स्टील इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुगल स्टील इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका रेट आपको 252 रुपये मिलेगा। इस पर अगर हम टोटल खर्चे की बात करें सरिया पर आने वाला खर्चा 5,80,800 रुपये आप लोगों का आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें चुगाठों का खर्चा है। 10 चुगाठें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 8,200 की आप लोगों की एक चुगाट बनेगी। टोटल खर्चा 10 चुगाठों पर आप लोगों का 82,000 रुपये आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा है। एरिया की बात करें विंडोज़ का जो एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं 146 स्क्वायर फीट है। आपकी विंडोज़ का एरिया इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करेगा। अगर आप मॉडर्न घर बना रहे हैं तो आप लोगों की विंडोज़ के साइज़ ज़्यादा होते हैं और उसका एरिया ज़्यादा बन जाता है। अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें 240 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को सेफ्टी ग्रिल का रेट मिलता है। खर्चे की बात करें तो 35,000 रुपये आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर की विंडोज़ के लिए जो सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा है वो आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखिए शटरिंग का खर्चा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ शटरिंग करवाते हैं तो 38 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को मार्केट में कच्ची शटरिंग का रेट मिलता है। लेकिन अगर साथ में स्टील फिक्सिंग का काम भी करवाते हैं तो 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को रेट मिलता है। इसमें आप लोगों का सरिया भी बांध देते हैं और शटरिंग का काम भी कर देते हैं। इसमें अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो 75,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं। पॉलीथीन शीट्स आप लोगों के 2 रोल लगेंगे, 12,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। छोटे मोटे मटेरियल्स जिसमें बैंडिंग वायर्स हैं, नेल्स और टूल्स वगैरह, इस पर आप लोगों का 20,000 रुपये का बजट है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप लोगों का 35,000 रुपये का बजट है। कम या ज़्यादा जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया हो सकता है। ग्राउंड फ्लोर पर टोटल खर्चा जो आप लोगों का मटेरियल्स का आने वाला है 18,41,000 रुपये आप लोगों का मटेरियल का खर्चा आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के लिए। ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के जो मजदूरी के खर्चात हैं उसकी बात करें तो चुनाई के काम के लिए 2,55,000 रुपया खर्चा आएगा। लिंटल्स और बीम्स वगैरह के लिए जो आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आएगा 25,000 रुपये आएगा। सीढ़ी के काम पर आप लोगों का 28,000 रुपये खर्चा आएगा। फर्श कच्चे करते हुए आप लोगों का 45,000 रुपये लेबर का खर्चा आएगा। लेंटर के दौरान जो आप लोगों की लेबर लगेगी उस पर आप लोगों का 40,000 रुपये खर्चा आएगा। यानी कि ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के जो आप लोगों के मजदूरी के अखराजात हैं 3,93,000 रुपये आएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के अखराजात की तरफ। पॉइंट नंबर 1 में देखें अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के लिए जो आप लोगों की ईंटें रिक्वायर्ड हैं जिसमें पर्दियों में लगने वाली ईंटें भी शामिल हैं 33,000 आप लोगों की ईंट लगेगी। 17 रुपये रेट के मुताबिक आप लोगों का 5,61,000 रुपया इसका खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है। 1,350 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है जिसमें आप लोगों का फर्स्ट फ्लोर की चिनाइयाँ हैं, बीम्स वगैरह हैं, स्लैब का काम है। इसी तरह से मोमटी के अंदर जितना भी चिनाई का काम आएगा, स्लैब का काम आएगा, वो इसी के साथ होगा आप लोगों का। रेट की बात करें 65 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से और रेत पर टोटल खर्चा जो आप लोगों का आने वाला है 87,700 रुपये आप लोगों का फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के लिए रेत का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है। 1,050 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। 135 रुपये रेट है। टोटल खर्चा 1,41,700 रुपये आप लोगों का बजरी का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखिए सीमेंट है। 248 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं। रेट की बात करें 1,360 रुपये पर बैग के हिसाब से टोटल खर्चा सीमेंट पर जो आने वाला है 3,37,300 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें चुगाठें हैं। 10 चुगाठें हम कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के लिए। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया एक चुगाट पर आप लोगों का 8,200 रुपया खर्चा आएगा। 10 चुगाटों पर आप लोगों का 82,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें शटरिंग का खर्चा है। रेट्स मैंने बता दिए हैं। 1,800 स्क्वायर फीट एरिया हमारा बन रहा है फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के लिए। टोटल खर्चा शटरिंग पर आप लोगों का 81,000 रुपया आ जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं। 2 रोल लगेंगे, 12,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें बैंडिंग वायर्स, नेल्स और टूल्स वगैरह जो लगने वाले हैं 20,000 रुपया खर्चा आएगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात के लिए आप लोगों के पास 40,000 रुपये का बजट होना चाहिए। फर्स्ट फ्लोर और मोमटी पर लगने वाले मटेरियल्स के टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 20 लाख रुपया तकरीबन मटेरियल्स का खर्चा आ जाएगा। मजदूरी के खर्चे की तरफ आ जाएं, चिनाई का काम आप लोगों का 2,50,000 रुपये खर्चा आएगा। लिंटल्स और बीम्स पर आप लोगों का 30,000 रुपये खर्चा आएगा। सीढ़ी के काम पर आप लोगों का 25,000 रुपये मजदूरी का खर्चा आएगा। फर्श कच्चा करते हुए फर्स्ट फ्लोर के 25,000 रुपये खर्चा आएगा। लेंटर के काम के दौरान जो आप लोगों की लेबर लगने वाली है उस पर आप लोगों का 40,000 रुपये खर्चा आएगा। इस पर टोटल खर्चे की बात करें
फर्स्ट फ्लोर और ममटी के मजदूरी के खर्चात की तो 3,70,000 रुपये आप लोगों का टोटल खर्चा आ जाएगा। अगर हम प्लम्बिंग के काम की बात करें, गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग है उस पर आप लोगों का 1,08,000 रुपये खर्चा आएगा। ड्रेनेज सिस्टम की जो पाइपिंग है उसमें मटेरियल्स पर आप लोगों का 1,18,000 रुपये खर्चा आएगा। गैस की पाइपिंग पर जो मटेरियल लगने वाला है 52,000 रुपये खर्चा आएगा। पंप्स और ड्रेन्स यानी कि जो आप पानी के पंप के लिए बोर करवाएंगे उस पर आप लोगों का विद मटेरियल विद लेबर 1,35,000 रुपये खर्चा आएगा। अगर आपका बोर 500 फीट गहरा बोर अगर आप करवाते हैं, अगर इसे कम करवाते हैं खर्चा कम आएगा, ज़्यादा करवाते हैं खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा है 1,55,000 रुपये आप लोगों का प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा आएगा। यही प्लम्बर आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी पाइपिंग आएगी, गैस की पाइपिंग हो या फिर आप लोगों की प्लम्बिंग की पाइपिंग हो, यही प्लम्बर करेगा। इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा जो प्लम्बिंग के काम पर मजदूरी और मटेरियल को टोटल किया जाए 5,68,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बिजली के काम की तरफ। तो यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर में जितनी भी पाइपिंग आप लोगों की लगने वाली है उस मटेरियल का खर्चा आप लोगों का 1,24,000 रुपये आएगा। मजदूरी का खर्चा 76,000 रुपये आएगा। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें, बिजली के काम पर टोटल खर्चा आप लोगों का 2 लाख रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लस्तर के काम की तरफ। तो प्लस्तर में लगने वाली रेत जो आप लोगों की रिक्वायर्ड है 1,680 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है, 70 रुपये रेट है। इस पर आप लोगों का खर्चा 1,17,600 रुपये आएगा। सीमेंट की बात करें 235 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं अंदर और बाहर के प्लस्तर के लिए, 1,400 रुपये रेट आपको मिलेगा। टोटल खर्चा 3,29,000 रुपये आ जाएगा। प्लस्तर के काम पर लगने वाले मटेरियल्स का खर्चे की बात करें 4,46,000 रुपये आएगा। अगर हम मजदूरी की बात करें तो जो आपको रेट मिलता है स्लैब के हिसाब से, कवर्ड एरिया के हिसाब से, वो आप लोगों को 125 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अंदर बाहर के प्लस्तर का रेट मिलता है। हमारा एरिया बन रहा है 3450 स्क्वायर फीट, इसके मुताबिक 4,31,300 रुपये आप लोगों का प्लस्तर की लेबर का खर्चा आ जाएगा। इसमें आप लोगों का टोटल जो खर्चा है अगर हम देखें मटेरियल्स का, 10 मरला डबल स्टोरी घर को तामीर करते हुए ग्रे स्ट्रक्चर में लगने वाले जितने भी हमने मटेरियल्स ऊपर देखे हैं उनको टोटल किया जाए तो आप लोगों का 58,60,000 रुपये आएगा। 10 मरला डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी की बात करें 16,58,000 रुपये आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। अगर हम टोटल खर्चा देखें मजदूरी और मटेरियल को मिलाते हुए 10 मरला डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर तामीर करते हुए आप लोगों का 75,18,000 रुपये खर्चा आएगा। जो कि हमने सारी की सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन कर दी हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक लाजम करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत के साथ कैलकुलेशंस की जाती हैं और फिर इस तरह से मेहनत करके आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। तो कोशिश किया करें कि लाइक कर दिया करें। लाइक से आप लोगों का कुछ नहीं जाता, हमें अप्रिसिएशन मिल जाती है और हम इसी तरह से अच्छा काम करते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजम पूछिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर करेंगे। घर की ड्राइंग्स बनवाने के लिए हमारे साथ रब्ता लाजम कर लीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।